ब्रेन में एक लूप होता है जिसको हम लोग कार्टिको स्ट्रेटो थैलेमोकार्टिकल लूप यानी कि CSTC लूप बोलते हैं। तो ये जो थ्रेट का डिटेक्शन सिस्टम है, जो ऑर्बिटोफ्रंटल काम करता है, ये थ्रेट का डिटेक्शन सिस्टम को गलत सिग्नल दे रहा है ये ब्रेन का एरिया, जिसकी वजह से दिमाग हमेशा खतरा भागता रहता है। जहाँ खतरा नहीं है वहाँ भी खतरा भागता है। जब ये दिमाग का हिस्सा गलती करता है तो ये मैसेज दिमाग के डीप ब्रेन एरिया में भेजता है, जिसे हम लोग एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। अक्सर मेरे मरीज मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये बीमारी आखिर मुझे हो कैसे गई, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो देखिए, अब इसको समझने के लिए हम कई तरीक़ों से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो देखिए, ये जानने की ज़रूरत है कि जो भी बीमारियाँ, जैसे जो बीमारियाँ किसी इन्फेक्शन से या किसी शरीर में किसी तत्व की कमी से नहीं हुई हैं, वो किसी एक कारण से नहीं होती। वो बीमारियाँ कई सारे मिले जुले कारणों से होती हैं, जिनको मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ेस कहा जाता है। आजकल के समय की ज़्यादातर बीमारियाँ, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे थायराइड की बीमारी हो, या और तरह के स्किन की डिजीज़ेज़ हों, वो मल्टी फैक्टोरियल बीमारियाँ होती, कई सारे कारणों से मिलकर बनी होती हैं। OCD में ये कारण हो सकते हैं जेनेटिक्स, कि जीन का सिस्टम, जो संरचना हमारे ब्रेन की है और दिमाग की है, हमारी ब्रेन की बायोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है, और ब्रेन के हिस्से आपस में एक साथ जो संतुलन बिठाकर काम करते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग में एक सिस्टम डेवलप किया जिसे हम लोग एरर डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं, और थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में मदद भी करता है ये सिस्टम, और भी तरीक़ों से ये काम करता है। पहले हम एक उदाहरण के तौर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज़ के बारे में भी आपसे थोड़ी बात करूंगा ताकि आप इसको और अच्छे से जान सकें। जैसे आप सब ने होटल्स में, मॉल्स में, सिनेमा थिएटर्स में ये देखा होगा कि वहाँ पर फायर अलार्म सिस्टम लगा होता है। ये फायर अलार्म सिस्टम का काम क्या होता है कि अगर आग लग जाए तो जो धुआं उठे, उस धुएं से फायर अलार्म सिस्टम बजने लगता है, स्प्रिंकलर पानी छोड़ने लगता है और लोगों को अलर्ट कर देता है कि यहाँ से बाहर निकलो, और वो जो पानी छूटता है उससे धुआं, आग बुझाने में मदद मिलती है। तो ये जो फायर अलार्म सिस्टम है, ये एक बहुत अच्छी डिवाइस है और लोगों को सेफ रखने में बहुत मदद करती है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि किसी जगह का फायर अलार्म सिस्टम गड़बड़ हो जाए। वो कोई थोड़ी सी सिगरेट जला ले इंसान, या कोई उस घर में हल्का सा भी कोई अगरबत्ती जला दे या दीपक जला दे पूजा के लिए, और उतने धुएं से वो फायर अलार्म सिस्टम एक्टिव हो जाए और वो जोर जोर आवाज़ करने लगे और पानी छिड़कने लगे, तो क्या इस फायर अलार्म सिस्टम को सही फायर अलार्म सिस्टम कहेंगे? ये फायर अलार्म सिस्टम गड़बड़ हो गया है और ये गलती कर रहा है। अब ये बिना वजह, जहाँ पर थ्रेट या मानी कि खतरा नहीं है, जहाँ पर डेंजर का सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी डेंजर का सिग्नल भेज रहा है। OCD में दरअसल ब्रेन में कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो ब्रेन में दरअसल ये, जैसे ब्रेन का एक मॉडल है, ब्रेन में एक लूप होता है जिसको हम लोग कार्टिको स्ट्रेटो थैलेमोकार्टिकल लूप यानी कि CSTC लूप बोलते हैं। यह लूप ब्रेन के फ्रंटल एरिया, मतलब कि जो दिमाग के सामने की जो हिस्सा है, आंखों के जस्ट ऊपर वाला ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, थैलेमस और ब्रेन के कुछ और स्पेसिफिक हिस्सों से मिलकर बना होता है। सामान्य तौर पर हम सभी के मन में कभी कभी ये डाउट आ जाता है कि हमारे हाथ गंदे हैं, या हमने ताला चेक नहीं किया, या हमने किसी के बारे में गलत तो नहीं बोल दिया, हमारे मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकल दिया, भगवान के सामने खड़े होकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। इस तरह के इंट्रूसिव थॉट आना कभी कभी अबनॉर्मल नहीं कहलाता है। हर सामान्य व्यक्ति के मन में कभी इस तरह के डाउट्स या वहम हो सकते हैं, लेकिन OCD में ये विचार बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत बार बार आने लगते हैं। तो ये जो थ्रेट का डिटेक्शन सिस्टम है, जो ऑर्बिटोफ्रंटल काम करता है, ये थ्रेट का डिटेक्शन सिस्टम को गलत सिग्नल दे रहा है ये ब्रेन का एरिया, जिसकी वजह से दिमाग हमेशा खतरा भागता रहता है। जहाँ खतरा नहीं है वहाँ भी खतरा भागता रहता है। हमारे हाथ साफ है, हमें आंखों से दिख रहा है, लेकिन फिर भी दिमाग को भरोसा नहीं हो पा रहा है।
और मन में ये भावना जगती है कि हमारे हाथ गंदे हैं, चलो एक बार और धो लेते हैं वरना फिर कुछ मुझे बीमारी हो जाएगी, गंदगी फैल जाएगी। या फिर ताला बंद करने के बाद दिख रहा है आंखों से कि ताला बंद है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हो रहा, उसको हिला हिला के चेक कर रहे हैं, ताला खोल के दोबारा बंद कर रहे हैं, और थोड़ी दूर गए फिर वापस मन में भ्रम आ गया, फिर चेक कर रहे हैं। तो आंखों से देखते हुए भी दिमाग को ये भरोसा नहीं हो पाता, क्योंकि दिमाग का जो एरिया है जो कि खतरे को पहचानता है वो गलती कर रहा है। जब ये दिमाग का हिस्सा गलती करता है तो ये मैसेज दिमाग के डीप ब्रेन एरिया में भेजता है, जिसे हम लोग एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। वो इस गलती को पहचानने में मदद करता है कि भाई थ्रेट का डिटेक्शन अगर गलत हो गया तो एक गलती को पहचानने वाला एरिया भी है हमारे दिमाग में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओसीडी में ये गलती को पहचानने वाला एरिया, जिसको कि सामान्य तौर पर फिल्टर भी कह सकते हैं, ये भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो जो यूजलेस थॉट होते हैं सामान्य तौर पर हमारा ब्रेन उनको फिल्टर कर लेता है और दिमाग से निकाल लेता है। और जिस व्यक्ति को ओसीडी नहीं है वो बहुत आसानी से ये बात समझ लेता है कि ये विचार बेफालतू का है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, काम हो गया, हाथ साफ हो गया, चलो आगे बढ़ो। लेकिन ओसीडी में क्या हो रहा है कि ये एरर डिटेक्शन का जो सिस्टम है ये भी सही काम नहीं कर रहा, और ये विचार दोबारा दिमाग के डीप एरियाज में पहुंच जा रहे हैं, जो कि थैलेमस होता है, रिले सेंटर की तरह काम करता है। ये थैलेमस एक तरीके से हमारी बॉडी को आदेश देता है कि मन में जो बातें पैदा हुई उसके आधार पर काम करना है। अब अगर किसी ओसीडी के व्यक्ति के मन में ये विचार